अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महरूख शहरियार और मैं हूँ गौहर। इशरात हेडलाइन से अपनी जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर से। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा इंकशाफ कर दिया है। अमरीका ईरान जंग से जान छुड़वाने की तरफ जाने लगा। अमरीकी रोजनामे में बड़े इंकशाफात सामने आ गए हैं। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुशीरों से वाज़ेह कह दिया है कि चाहे अबनाए हरमज़ खुले या ना खुले, ये तनाज़ा ख़त्म होना चाहिए। वो सदर ट्रंप जो अबनाए हरमज़ पर नजरें जमाए बैठे थे और कहते थे कि विद इन अ डे हम इसको खुलवा देंगे। आज 10 दिन से ज़ायद गुजर चुके हैं, अबनाए हरमज़ बंद है और अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि कहा जा रहा है कि अमरीका ईरान का फौजी नुकसान करे और जंग से निकल जाए। ईरान जंग से जान छुड़ाने का तरीका, अमरीका की मैदान जंग से भागने की कोशिश। मारूफ अमरीकी रोजनामे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। दावा किया कि अमरीका ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने पर आमादा हो गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने पर आमादा हैं। ट्रंप ने मुशीरों को बताया कि वो अपना हरमुज़ खुलवाए बगैर ही तनाज़ा ख़त्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने फैसला किया कि फ़िलहाल ईरानी बहरिया और मिसाइल ज़ख़ीरे को ख़त्म करने के हदाफ पर तवज्जो दी जाए। सरकारी अहदेदारान के मुताबिक ट्रंप ने कहा आलमी गुज़रगाह खुलवाने के लिए फ़ौज भेजते हैं तो तनाज़ा 6 हफ्तों से बढ़ जाएगा। अहम गुज़रगाह के लिए ईरान पर सिफाती दबाव डाला जाएगा। बसूरत दीगर यूरोपीय और खलीजी क़यादत पर जोर दिया जाएगा कि वो आलमी गुज़रगाह खुलवाने की क़यादत करें। जबकि ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहत 32वें रोज़ भी जारी है। ईरानी शहर मोहल्लात पर इसराइली हमले में 11 अफराद शहीद हो गए हैं। दुश्मन ने रिहायशी आबादी को निशाना बनाया है। सूबा हरमुज़गान में कार्गो कश्ती पर हमले में भी 8 अफराद को शहीद कर दिया गया। दुश्मन ईरान के मुख्तलिफ शहरों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। अमरीका ने इस्फहान पर बंकर बस्टर बमों से हमला किया है। ट्रंप ने तबाही की वीडियोज़ भी नशर की हैं। अमरीका और इसराइल की ईरान पर जारियत का 32वां रोज़। सेहूनी खून की होली खेलने में मसरूफ़। इसराइल और अमरीका की ईरान पर मुश्तरका जारियत जारी है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक धमाकों से मशरक़ी तेहरान के कुछ इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। अमरीका ने इस्फहान पर बंकर बस्टर बमों से हमला किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तबाही की वीडियो भी नशर कर दी। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि अमरीकी फ़ौज ने इस्फहान में 2000 पाउंड वज़नी बंकर बस्टर बमों से बड़े असलहा गोदामों को भी निशाना बनाया। सूबा हरमुज़गान में कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद शहीद हो गए। इस्फहान, नजफ़ाबाद, मुबारका, काशाम और शहर रज़ा पर भी बमबारी की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर धमाके के बाद धुएँ के बादल छा गए। जाहरियत के खिलाफ ईरानी अस्करी मुज़ाहमत भी जारी है। मुसल्लत करदा जंग में ईरान ने भी दुश्मन को ताक कर निशाना बनाया। ईरान ने बराह रास्त इसराइल पर भी हमले किए और खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। ज़मीनी जंग के खदशे के पेश नज़र इराक़ की अस्करी तंजीम ने अपने जंगजू भी ईरान की मदद के लिए भेज दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी और इसराइली मुश्तरका जारहियत का भरपूर जवाब। हमला किया तो नतीजा भी भुगतो। ईरान ने दुश्मन पर भरपूर जवाबी कार्रवाई की। मुसल्लत करदा जंग में ईरान ने इसराइल को ताक कर निशाना बनाया। पासदाराने इनकलाब ने नाम नेहाद सेहूनी रियासत पर मिसाइल दागे। ईरानी हमलों से इसराइल में जानी और माली नुकसान हुआ। दूसरी तरफ ईरान ने खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया। मुत्तहदा अरब अमारात पर फिजाई हमले किए गए। शारजा में ड्रोन हमला किया गया जिसमें टेलीकॉम कंपनी की इमारत को निशाना बनाया गया। दुबई में ड्रोन का मलबा गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। दुबई साहिल के करीब कुवैती ऑयल टैंकर पर भी हमला किया गया जिससे जहाज में आग भड़क उठी। यूके मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज पर मौजूद तमाम अमला महफूज है। उधर ज़मीनी जंग के खदशे के पेश नज़र इराक़ के मुसल्लह ग्रुपों की ईरान आमद जारी है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान की हिमायती इराक़ी अस्करी तंजीम हशद-उश-शाबी के जंगजू ईरान में दाखिल हो गए हैं। ये जंगजू ज़मीनी जारहियत की सूरत में ईरान की तरफ से लड़ेंगे। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और इसे ब्रादर मुल्क समझता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरान की कार्रवाइयाँ दुश्मन जारे क़ुव्वतों के खिलाफ हैं। जारे दुश्मन न अरबों का एहतराम करते हैं, ना ही ईरानियों का, ना ही वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गौर करें ईरान ने दुश्मन की फ़िज़ाई बरतरी के दावे के साथ क्या किया है। अब्बास अराग़ची का मज़ीद कहना था कि अमरीकी फ़ोर्स का ख़ित्ते से निकलने का वक्त आ चुका है।
इसराइल अब नए इलाकाई निज़ाम के लिए तैयार हो जाए। पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने दुश्मन को खबरदार कर दिया है। नेतन्याहू ख्वाब देख रहा था कि खत्ते में सिक्योरिटी बेल्ट को वसअत दी जाएगी, मगर लबनान की हिजबुल्लाह ने, शिमाल और यमन की अंसारुल्लाह ने जुनूब से आग बरसाकर यहूदी आबादकारों को ख्वाब से बेदार कर दिया है। दुश्मन के तहफ़्फ़ुज़ का झूठा वादा साकार हो चुका। उन्होंने कहा कि शहीद कमांडरों की उमंगें पूरी हो गईं। ईरान ने अपनी बरतरी साबित कर दी है। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी क़यादत को मजहबी इंतहा पसंद करार दे दिया है। रूसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। खित्ते में मौजूद हर दहशतगर्द गिरोह की जड़ें ईरानी हुकूमत से मिलती हैं। जनूबी लबनान में इसराइली हमलों के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा मिशन के 3 एहलकार जान से चले गए। नाम नेहाद से हुनी रियासत इसराइल के ख़िलाफ़ लबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह भी बरसरे पैकार है और दुश्मन को भरपूर जवाब दे रही है। तफसीलात इस पैकेज में देखिए। इसराइल खित्ते में फसाद की जड़ नाम नेहाद रियासत की लबनान पर भी जा रही है। जनूबी लबनान में इसराइली हमलों के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के 3 एहलकार जान से गए। लबनान के इलाके बनी हयान के करीब धमाके में अमन एहलकारों की गाड़ी तबाह हो गई। इसराइली हमले में 2 एहलकार जख्मी भी हुए। इसराइली जंगी तैयारों ने बैरूत के जनूबी ज़ाहिया पर 2 फ़िज़ाई हमले किए, जिसमें हिजबुल्लाह के एक हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। जनूबी लबनान के मुख्तलिफ देहात को भी निशाना बनाया गया। उधर हिजबुल्लाह ने भी इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा किया है। दुश्मन ने एतराफ़ किया है कि जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह से ज़मीनी झड़पों में मज़ीद 4 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी लबनान में अब तक 10 इसराइली फ़ौजी हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो चुके हैं। आपको बताएं कि सदर और वज़ीर आज़म ने अवामी रिलीफ पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपना लिया है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत इजलास में हिदायत की गई है कि बदलती इलाकाई सूरत हाल में आम आदमी पर कीमतों का बोझ कम से कम रखा जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ को मुस्तरद किया गया है। इसके साथ साथ सदर ममलिकत ने जोर दिया है कि माशी तौर पर कमज़ोर तबके को मुश्किल वक्त न छोड़ा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बचत इक़दामात से हासिल होने वाली रकम अवामी फलाह पर खर्च की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए सफारती सतह पर भरपूर कोशिशें जारी रखे हुए है, जबकि इजलास में सादगी मुहिम और बचत इक़दामात पर अमल दरामद की ऑडिट रिपोर्ट भी पेश की गई। स्मार्ट लॉकडाउन के निफाज के मामले पर डेडलॉक बरकरार है। सूबों की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालफत की गई। सराय के मुताबिक सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत इजलास में सब्सिडी पर मुशावरत की गई। सूबे सब्सिडी में हिस्सा देंगे। सूबाई वज़राए ख़जाना पर मुश्तमिल ज़ेली कमेटी कायम कर दी गई है। ज़ेली कमेटी का इजलास आज होगा, जबकि कमेटी स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से तजवीज़ पेश करेगी। पंजाब हुकूमत ने 1 अप्रैल से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की जानिब से कहा गया कि सूबे में तमाम तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे और तालीमी इदारे हफ्ते में 5 दिन खुला करेंगे। राना सिकंदर हयात का कहना था कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मामूल के मुताबिक 5 रोज़ तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी, जबकि तालीमी इदारे 4 दिन खुले रखने वाला नोटिफिकेशन जारी है। वज़ीर तालीम पंजाब ने यह भी कहा कि क्लासेस फिजिकल होंगी। जामिया कराची में फ़िज़िकल क्लासेस बहाल करने का ऐलान कर दिया गया। क्लासेस पीर से जुमेरात तक होंगी। मॉर्निंग शिफ्ट सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इवनिंग क्लासेस 3:30 से रात 9 बजे तक होंगी। तदरीसी और गैर तदरीसी अमले को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। शोबाजात के सरबराहन को शेड्यूल पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया गया। और अब जिक्र करेंगे मुल्क में महंगाई से मुतालिक माशी दबाव अपनी जगह बरकरार है। वफाकी काबीना के अखराजात की चौंका देने वाली तफसीलात सामने आ चुकी हैं। तनख्वाहों, मरात और सरकारी सहूलियात पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसी हवाले से फहद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। वफाकी काबीना के अखराजात में नुमाया इजाफा, तनख्वाहों और मरात की मद में करोड़ों रुपए जारी। सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर सवालात उठने लगे। दस्तावेजात के मुताबिक रवा माली साल वफाकी काबीना के अरकान, मुआविनीन खुसूसी और मुशीरों ने अब तक 40 करोड़ रुपए तनख्वाहों और अलाउंसेस की मद में वसूल किए। वफाकी वज़रा की तनख्वाहों पर 31 करोड़, मुआविनीन खुसूसी पर 6 करोड़ 40 लाख, जबकि मुशीरों पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अलाउंसेस की मद में 66 लाख रुपए दिए गए, जबकि 100 से ज़ायद सरकारी गाड़ियों की मरम्मत, पेट्रोल और इस्तेमाल पर 26 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बढ़ते हुए अखराजात के बाद ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया है कि मुश्किल माशी हालात में सरकारी खर्च कम किए जा सकेंगे या नहीं।
अहम खबर है खत्ते की कशीदा सूरत हाल और हुकूमत की किफ़ायत पॉलिसी के तहत अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में कटौती का मामला सामने आया है। ज़राए के मुताबिक अरकान से 25% कटौती की इजाज़त तलब की गई, लेकिन अक्सर अरकान ने परफॉर्मे वापस नहीं किए। कहा कि इतनी बड़ी कटौती के बाद अखराजात पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। कहा कि हमारा गुजारा इस तनख्वाह पर नहीं होता। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान को मुतल्लिका सेक्रेटरीट की जानिब से परफॉर्मा भिजवाया गया था। इजलासों के दौरान ये अमूर हल किए जाएंगे वाज़ेह किया गया है, लेकिन कुछ अरकान ने ये फैसला मानने से इनकार कर दिया है। खत्ते की कशीदा सूरत हाल और हुकूमत की किफ़ायत पॉलिसी के तहत अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में कटौती का ये मामला है, जो कि अब ज़राए के मुताबिक ये बात सामने आई है कि अरकान से 25% कटौती की इजाज़त तलब की गई, लेकिन अक्सर अरकान ने परफॉर्मेंस अरकान पार्लियामेंट को कटौती से कबल राय मांगी गई और उनको एक परफॉर्मा भेजा गया, जिसमें कहा गया कि अगर आप 25% तनख्वाह की कटौती से मुतफिक हैं तो इस परफॉर्मे पर दस्तखत करें। अक्सर अरकान की जानिब से जो परफॉर्मा था वो वापस नहीं भेजा गया और अब अरकान की जानिब से ये राय अख्तियार की गई कि अगर हम ये 25% तनख्वाह करवाते हैं तो हमारा गुजारा नहीं होगा, हमारे खर्चे पूरे। अक्सर अरकान ने जो है वो नापसंदीदगी का इजहार भी किया है। मलिक सईद अबान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल के वीडियो स्कैंडल पर महकमा सेहत ने सीनियर इंतजामिया अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे। हमारे साथ अफजाल अब्बासी मौजूद हैं। अफजाल बताएगा क्या कार्रवाई की जा रही है इससे मुतालिक। जी, वेलिंगटन अस्पताल सी सेक्शन वीडियो के स्कैंडल में जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की हदायत पर महकमा सेहत ने बड़ा एक्शन लिया है और जो 5 डॉक्टर्स हैं उनके ख़िलाफ़ PMDC को ख़त लिख दिया गया है और PMDC को लिखे गए ख़त में डॉक्टर माहम, डॉक्टर आयशा, डॉक्टर ज़ैनब और डॉक्टर ईसा के ख़िलाफ़ जो है वो इंज़बाती कार्रवाई की हदायत की गई है। इसके साथ साथ जो साबका MS हैं डॉक्टर फ़रा इनाम में और जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर उज़मा हुसैन, उनके साथ साथ रजिस्ट्रार और सीनियर रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की हदायत की गई है और साबका MS और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट को जो है वो गफलत और कोताही का मुर्तकिब करार दिया गया है, जबकि जो सेक्रेटरी कानून हैं आसिफ बिलाल लोधी, उन्हें इस केस में हेयरिंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया है, जबकि जो डॉक्टर्स हैं उनको 7 दिन के अंदर तहरीरी जवाब जमा कराने की या ज़ाती हैसियत में पेश होकर अपना जवाब जमा कराने की हदायत की गई। अफजाल अब्बासी इस हवाले से आगाह करें, बहुत शुक्रिया आपका। अगलान में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है। शुगर, ब्लड प्रेशर, TB, जिगर समेत दीगर अद्वियात मसनूई क़िल्लत के बायस मार्केट से शॉर्ट नजर आ रही हैं। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान जावेद इकबाल अंबर। महंगाई की हालिया लहर ने अद्वियात की कीमतों पर भी खासा असर डाला है और मार्केट में इस वक्त जान बचाने वाली अद्वियात जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं और इस वक्त देखा जा रहा है 50 से 60% जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं वो महंगी हो गई है। ख़ासतौर पर अगर बात की जाए शुगर की, जिगर की, मैदे की और इसके साथ साथ TB की अद्वियात की, तो वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं और मार्केट में इनकी किल्लत भी देखी जा रही है। पाकिस्तान केमिस्ट कौंसिल के सदर जनूबी पंजाब के अख्तर भट्ट साहब मौजूद है मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। भट्ट साहब, ये बताइएगा कौन सी अद्वियात इस वक्त शार्ट हैं और महंगी कौन कौन सी हुई हैं, वजह क्या है? और बहुत सारी मेडिसिन है, शुगर की मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, कैंसर की मेडिसिन है, TB की मेडिसिन है, मैदे की मेडिसिन है। ये इस वक्त मार्केट में या तो अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल हैं तो मैं समझता हूँ ब्लैक मार्केटिंग में वो फरोख्त हो रही हैं। यहाँ मैं एक मिसाल दूंगा, शुगर के हवाले से जो इंसुलिन है वो गुज़िश्ता दिनों जो है वो 300 से 400 रुपए की इंसुलिन आती थी, अब उसकी कीमत 1100 से 1200 रुपए हो चुकी है। इसी तरह दीगर अद्वियात भी 50 से 60% महंगी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना। बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके गुलबर्ग में पुलिस मुकाबले में डाकू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करता था। मुलजिम इससे कबल जेल भी जा चुका था। डकैती के बाद शहरी की इतला पर पेट्रोलिंग पुलिस ने 2 मुलजिमान का ताक़ुब किया। पुलिस को देखते ही मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग के तबादले में मुलजिम अनीस जख्मी जबकि साथी फरार हो गया।
खबर है खेलों के मैदान से। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में आज एक मैच शेड्यूल है। 7वां मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मे के दरमियान होगा। आपको बता दें कि कदाफी स्टेडियम लाहौर में मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। पेशावर ज़ल्मे 2 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है, जबकि ज़ल्मे ने पहले मैच में रावलपिंडीज़ को 5 विकेटों से ज़ेर किया था। इस्लामाबाद यूनाइटेड को अपने इफ्तिताही मैच में मुल्तान सुल्तान्स के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा था। PSL 11 में बॉल से छेड़छाड़ करने के मामले पर लाहौर कलंदर के ओपनर फ़खर जमान के खिलाफ दूसरी समाअत मुकम्मल हो गई। मैच रेफरी की जानिब से फैसला आज मुतवक्के है। ज़रा के मुताबिक मैच रेफरी रोशन महाना ने केस की समाअत की। फ़खर को लेवल 3 जुर्म पर चार्ज किया गया। कसूरवार करार पाए तो उन्हें 1 से 2 मैचेस की पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। पहली समाअत में फ़खर जमान ने इल्ज़ामात तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। लाहौर और कराची के मैच की दूसरी इनिंग में बॉल से छेड़छाड़ करने पर एम्पायर ने लाहौर पर 5 रन की पेनल्टी भी आयद की थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।